हेलो बच्चों, थोड़ा शांति बना के रखो। तो एसके मिशन बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अशोक सुमन। आप लोगों को पहले दिन हम छप्पे का प्रथम पाठ जो है कबीरदास वो पढ़ाए थे। कल कुछ ऐसे समय के अभाव में नहीं पढ़ा पाए थे दूसरा पाठ, तो आज हम लोग जो है ना इसी का दूसरा पाठ देखेंगे, यानी कि सूरदास के विषय में पढ़ेंगे। ये नाभादास का परिचय कल पढ़ा चुके हैं और ये आज जो है लाइव क्लास नहीं चल पाएगा, तो रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। तुम लोग पहले जो है ना उसको देख लेना, पहला पाठ। उसमें कबीरदास का जो है ना कबीरदास के विषय में बताए हैं पूरा। तो चलो आज हम लोग ये सूरदास के विषय में पढ़ेंगे। और सूरदास की कविता भी थी हम लोग के किताब में, इस बुक में, और उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। दो को कविता था जिसमें कृष्ण भगवान को एक ठो में उठाने का काम किया था, सोई अवस्था में से दूसरे में खिलाने का काम हुआ था। तो बहुत अच्छी कविता थी। यहाँ पे हम लोग सूरदास के विषय में नाभादास क्या कहते हैं, सूरदास के विषय में नाभादास का क्या कहना है, ये हम लोग देखेंगे। कविता जो है ये कविता नाभादास ने लिखी है। कविता नहीं कह सकते इसको, छप्पे बोलो। 6 पंक्तियों का जब होता है ना, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन का 6 पंक्तियों का यदि हो तो उसे हम लोग छप्पे बोलते हैं। तो छप्पे में यहाँ पे सूरदास के विषय में लिखा है, और किसने लिखा है? नाभादास ने। तो नाभादास सूरदास के विषय में बताते हैं कि वो कैसे व्यक्ति थे, उसका व्यक्तित्व कैसा था, उनका क्या मानना था, इसकी सोच क्या थी, इसकी कविता में क्या कौन सा गुण था, इन सबों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो आज थोड़ा छोटा सा क्लास होगा। तो सूरदास जो है ना ये क्या सोचते थे, इनकी कविता का क्या गुण था, उसे हम लोग यहाँ देखते हैं। चलो, तो इधर उधर की बात नहीं करते हुए हम लोग कविता पर आते हैं। और कवि का परिचय हम पहले वीडियो में हम दे चुके हैं। बाबू तुम लोग देख लेना, लाइव वीडियो जो बनाए थे उसमें। यहां पर है सूरदास के विषय में बता रहे हैं कि उक्ति चोंच अनुप्रास, उक्ति चोंच अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। उक्ति, उक्ति मतलब एक प्रकार से समझो माध्यम, रास्ता, जिसे हम लोग युक्ति बोलते हैं। किसी चीज को प्राप्त करने का जो माध्यम है, तो इनका जो लिखने का जो युक्ति था, जो तरीका था, जो उसकी विशेषताएं थी लिखने की, कविता लिखने की, वो बहुत अच्छी थी। और वो चौंच मीन्स होता है चमत्कार। लिखने का तरीका जो था, इसका युक्ति जो थे, वो बड़ा चमत्कार पूर्ण था। कोई भी कविता जब ये लिखते थे ना, बहुत माने ऐसे लिखते थे उसे तुम आप गा सकते हो, उसको गा सकते हो, गाने योग्य कविता थी इसकी। और बड़ा अद्भुत चमत्कारिक पूर्ण था उसका। कोई भी कविता में इनके कविता में अनुप्रास जो है ना वो दौड़ लगा देते थे। अनुप्रास जो है, अनुप्रास अलंकार, आप लोग ऐसे सिर्फ बोल देंगे अनुप्रास अलंकार दौड़ लगा देते तो समझ में नहीं आता है आप लोगों को। अनुप्रास है क्या, थोड़ा सा आप लोगों को एक जरा सा बताते हैं। जैसे कि सूरदास के विषय में हम जो कविता पढ़ाए थे ना बाबू, थोड़ा उसमें 1 मिनट आते हैं तो समझ पाओगे कि आखिर में ये अनुप्रास अलंकार क्या है। जो बताए थे, जेमत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया, बरी बरा बेसन बहु भांति व्यंजन। जरा सा गौर करना बाबू, यहाँ पे क्या हम अभी बोल रहे थे? बरी बरी बरा बेसन बहु भांति व्यंजन। आगे उधर नहीं लिखेंगे, इधर जो है ना हमें सिर्फ समझाना है यहाँ पे। तो क्या है अनुप्रास अलंकार, क्या होता है? एक ही वर्ण यदि बार बार वो आवे, एक ही वर्ण यदि बार बार आवे तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ तुम देख पा रहे हो ब शब्द है,
फिर ब है, फिर ब है, और यहां भी ब है। तो ये जो है ना, एक ही वर्ण बार बार जो आ रहे हैं ना, ऐसे शब्दों को, ऐसे जो है वाक्य को, उसमें कहेंगे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जानते हो इसकी कविता में, किसकी कविता में, सूरदास की कविता में अनुप्रास अलंकार, और जिसको हम लोग वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, या फिर इसमें अलंकारों की दौड़ मच जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार, सभी प्रकार के अलंकार आपको देखने को मिलेंगे। तो हम अभी अलंकार आपको नहीं बताएंगे, अलंकार यदि पढ़ाने लगेंगे तो उसके लिए एक अलग वीडियो बन जाएगा बाबू। तो चलो हम लोग यहाँ पर इतना समझ पाते हैं कि इसके सूरदास की कविता में अलंकारों की दौड़ मच जाती है। जैसे आप यहां देख पा रहे हो, बरी बरा बेसन बहु भांति व्यंजन, तो इसमें क्या है, वो शब्द बराबर आ रहे हैं। तो ये बड़ा चमत्कारिक पूर्ण लिखते थे सूरदास। और फिर वर्ण अस्थिति अति भारी, इनका जो वर्ण की व्यवस्था जो होती थी, लिखने का जो तरीका होता था, ये गजब। उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, ऐसे वर्णों का प्रयोग करते थे, ताकि वो चमत्कारिक पूर्ण बन जाता था। वो फिर आगे हैं वचन प्रीति निर्वही। वचन प्रीति, इनकी कविता में प्रेम भरा होता था। हर हमेशा जब भी तुम इसकी कविता को पढ़ो, अक्सर ये भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन किए हैं, और उस लीला के वर्णन में भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के इसकी कविता में हर हमेशा प्रेम ही प्रेम झलकता है। कहीं भी आपको ऐसी श्रृंगार या अपने कहने मतलब वीर रस, ऐसी कविता इसका नजर नहीं आता है। प्रेम भरी कविता मिली है इसकी। तो यहां पर देखते हैं, और वचन प्रीति निर्वही। निर्वही मीन्स क्या होता है कि जब ये कोई भी कविता शुरू करते हैं तो उसका निर्वहन, यानी कि शुरू से अंतिम तक निर्वहन करना। नहीं कहते कि किसी का कोई बच्चे का इसका निर्वाह कैसे होगा, इसका निर्वहन कैसे होगा। निर्वहन कहने का मतलब उसका जो है शुरू से लेके अंतिम तक वो कैसे जिएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर है निर्वही। यहाँ कविता में इसको हम लोग समझेंगे कि इनका निर्वहन करने का जो तरीका था, कविता लिखने की जो शैली थी, बड़ा वो गेय पद में होता था, गाने योग्य होते थे। जब ये शुरू से अंतिम तक पहुंचाते थे उस कविता को ना, तो इतना नोक झोंक उसमें आता था कि जो भी व्यक्ति उसकी कविता को पढ़ते थे, तो वो कभी कभी इसकी कविता को जो भी व्यक्ति कुछ कथा पंडाल में गाने लगे, ये गाना के माध्यम से, तो सुनने वाले दर्शक जो है ना, वो नाच उठते थे, भाव विभोर हो जाते थे। इसलिए कहते हैं कि इनका निर्वहन का जो तरीका था, बड़ा अद्भुत था, बड़ा अद्भुत था। अर्थ अद्भुत, देखो अर्थ अद्भुत तुकधारी। तो इनका जो निर्वहन का तरीका था वो बड़ा तो वो बड़ा अद्भुत था, और वो तुकधारी। तुकधारी बाबू इसको थोड़ा समझना है। तुकधारी क्या है? कोई भी पंक्ति, जैसे कविता लिखते हो, श्लोक लिखते हो, तो उसकी अंतिम में यदि वो मिलता रहे, जैसे यहां पर देख पा रहे हो आप लोग कि भारी, धारी, भासी, काशी, धरे, करे, अंतिम में मिल रहा है ना, इसी को कहते हैं तुकांत। इसको क्या बोलते हैं? तुकांत। अंत में जो है वो मिल जाता है तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसी कविता में देख पा रहे हो, ये तुकांत है। यहाँ पे रो में दीर्घई है, यहाँ भी दीर्घई है, सौ दीर्घई, रो में एकार, रो में एकार। ये यदि अंतिम वर्ण वो यदि मिले तो सुनने में, कविता पढ़ने में बहुत अच्छे लगने लगते हैं। सूरदास की सभी कविताओं में वैसा ही मिलता है। अक्सर हाँ, वो तुकधारी होते हैं, तुकांत होते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि वचन प्रीति निर्वही। इनका वचन जो है प्रेम पूर्वक, प्रेम से भरा होता है, प्यार से भरा होता है, और निर्वहन का इसका जो है तरीका बड़ा अद्भुत है। शुरू से अंतिम तक ये पहुंचाने का जो इसमें कला है ना, वो बड़ा ही चमत्कार पूर्ण होता था। चमत्कार पूर्ण यानी चौंस से भरा हुआ होता था। और अर्थ अद्भुत, इसका जो अर्थ निकलता, बड़ा अद्भुत ढंग से अर्थ निकलते थे। ये कहते हैं कुछ, उसका अर्थ कुछ और निकलता था। जैसे इसकी दो कविता हम तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, वहां पे देखना कि ये विशेष रूप से लिखे कुछ हैं और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है?
प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि। देख बाबू, बिंबित दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि मतलब दिव्य मतलब यहां दिव्य है, दिव्य दृष्टि कहा जाता है सूरदास के विषय में। कुछ साहित्यकारों ने बोला है कि सूरदास क्या बचपन से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। इस पे बहुत सारे जो है ना सवाल खड़े हुए थे। किसी ने कहा कि नहीं ये बचपन से अंधे थे, बचपन से। किसी ने कहा नहीं बाद में अंधे हुए। तो जिसने कहा था कि ये बचपन से अंधे थे तो प्रश्न खड़ा कर दिया, आखिर ये बचपन से जब अंधे थे तो फिर इन्होंने कृष्ण की लीला का वर्णन कैसे किया? कैसे किया होगा इन्होंने कृष्ण की लीला का वर्णन? आप भी सोच सकते हो, यदि कोई अंधे रहे बचपन से तो कृष्ण का लीला का वर्णन बिना देखे ये तो हो नहीं सकता। बिना आंख के इन्होंने कैसे देखा? तो वो साहित्यकार लोग जो है ना क्या बता रहे थे कि इन्हें एक दिव्य दृष्टि था, एक तीसरी आंखें थी जिसे दिव्य दृष्टि कहा गया है। उसी तीसरा नेत्र से यानी उसी दिव्य दृष्टि से इन्होंने हरि को देखा है, भगवान को देखा है, कृष्ण को देखा है, और तब जाकर के इन्होंने कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं ये बाद में अंधे हुए। तो बाबू ध्यान से देखना, दिव्य दृष्टि कहते हैं, ये नाभादास कहते हैं कि इसे दिव्य दृष्टि था, जिसे उसी दृष्टि से इन्होंने कृष्ण का वर्णन किया है, कृष्ण को देखा है। आगे कहते हैं हृदय हरि लीलाभासी, हृदय हरि लीलाभासी। इसके हृदय में हरि की लीला, इसके हृदय में हर हमेशा कृष्ण ही जो है घूमते रहते थे, यानी कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र ये कभी नहीं भटके। इनकी पूरी कविता में, अधिकतर सभी कविताओं में कृष्ण का ही वर्णन है, कृष्ण का जन्म से लेकर अंतिम तक उसका इसमें वर्णन है। इसलिए कहते हैं हृदय, इसके हृदय में क्या है? हरि लीलाभासी, हरि की लीला का वास करता है, हरि ही है उसमें, यानी कि हरि का लगता है इन्होंने रस पी लिया हो, ऐसा वर्णन करते हैं नाभादास जी, कहते हैं इस बात में। तो चलते हैं आगे, क्या बोला है? जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। कहता जन्म कर्म गुण रूप सब में जो है रसना प्रकाशी। बाबू देखो, ये जन्म जो है ना इनका, सूरदास का जन्म से लेकर के अंतिम तक के विषय में हम आप लोगों को बताते हैं कि सूरदास कैसे व्यक्ति थे। वो कभी भी किसी को सताने का काम नहीं किया है उन्होंने। रसना जो होता है उसका मतलब होता है जिह्वा। रसना का मतलब क्या होता है? जिह्वा, रसना, जिह्वा। तो इनका जो है ना रसना मीन्स होता है जिह्वा, और प्रकाशी में होता है प्रकाशित करना। कहता है इसने जो भी जन्म से लेके कर्म, किनका? कृष्ण भगवान का जन्म लेके उसका कर्म, उसका गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी, उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से प्रकाशित किया है। कृष्ण की लीला का वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किए हैं। जब कृष्ण का लीला का ये वर्णन करते हैं तो उसमें अनुप्रास अलंकार की दौड़ मच जाती है, वो इसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, इनके पीछे दौड़ लगा देते हैं। तभी ना इसके विषय में बहुत से कवियों ने बहुत प्रकार की बातें बोली है। जैसे एक बात बताते हैं आप लोगों को कि आचार्य हजारी प्रसाद बोले थे इस सूरदास के विषय में, बोले थे कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उसके पीछे पीछे दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कभी स्वंग बह जाते हैं, वह अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विमल है। देखो, एक बहुत बड़े कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके संबंध में कितनी अच्छी बातें बताए हैं। तो वैसे हैं सूरदास, और इन्हीं सूरदास के विषय में आप यहाँ नाभादास जो कह रहे हैं उसके विषय में हम लोग जान रहे हैं। तो चलो बाबू अगले पंक्ति को और बढ़ें। अगले पंक्ति में क्या बोला है? विमल बुद्धि हो तासुकी, विमल बुद्धि हो तासुकी। तासुकी मीन्स होता है उसकी, तासुकी मीन्स क्या होता है? उसकी, किसकी? जो ये इसकी कविता को पढ़े उसकी। बोला है विमल बुद्धि, विमल मतलब होता है पवित्र, विमल मतलब पवित्र, अच्छा, आदर्श गुण से भरा हुआ। विमल बुद्धि हो, उसका बुद्धि, जो इनकी कविता को, किनकी कविता को? सूरदास द्वारा लिखित कविता, नाभादास जी का नहीं, सूरदास के विषय में नाभादास बोल रहे हैं कि इसकी कविता को जो पढ़े उसकी बुद्धि क्या होगा? विमल हो जाएंगे, यानी कि पवित्र हो जाएंगे।
सभी दुर्गुण समाप्त होकर के आदर्श गुण भर जाएंगे। विमल बुद्धि हो तासु की, उसकी बुद्धि विमल हो जाएंगे जो इसकी कविता को पढ़ेंगे, जो इसकी कविता को पढ़ेंगे। आगे कहते हैं जो यह गुण श्रवणी धरे, जो इसका गुण मीन्स यहाँ पर जो है ना, जो यह गुण श्रवणी धरे, हम पहले ही बता चुके हैं कवि जो है ना कुछ बोलते कुछ है, उसका अर्थ कुछ निकलता अलग। यहाँ पर देखो कैसे बोले हैं, जो यह गुण श्रवणी धरे, जो इसकी कविता को पढ़ते हैं ना, जो इसकी कविता को सुनते हैं, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? निर्मल हो जाती है और विमल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। जो इनकी कविता को पढ़े या फिर सुने, जो इसकी कविता को पढ़ेगा या सुनेगा, श्रवणी धरे यानी कि सुनने से तात्पर्य है यहाँ पे। चलो बाबू अगली पंक्ति में हम लोग चलते हैं। सूर कवित सुनी कौन कवि, कहता सूर कवित सुनी कौन कवि, का कौन ऐसा कवि है जो सुर की कविता को सुन करके, सुर की कविता को सुन करके जो ना ही सिर चालन करे, जो ना ही सिर चालन करे। सिर चालन करने का मतलब भाव विभोर होकर के नाचने लगना। बच्चों जरा ध्यान से देख सुनना, सूरदास की कविता को आप भी यदि अच्छे ढंग से कभी रंगमंच पर यदि उसको गाओगे ना, किसी को सुनाओगे ना, तो सुनने वाले व्यक्ति भाव विभोर हो जाते हैं और वो जो है ना उठ करके बीच बीच कथा पंडाल में नाचने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, अपना माथा को जो है ना एकदम पूरा हिलाने लगेगा वो। लेकिन यहाँ पर जो है सिर चालन का अर्थ कुछ और है। यहाँ सिर चालन का अर्थ कुछ और है। सिर चालन का मतलब यहाँ है कि उसकी कविता में हामी भर देना, वो जो कह रहे हैं उसकी बात को मान जाना, यानी उसकी बात को इनकार नहीं करना। वो जो सूरदास ने जो कही है बातें, उसकी बातों में हामी भर देना, यानी आप उसके बातों से सहमत हो गए हो। इसलिए कहा गया है कि जो इसकी कविता को सुनते हैं तो वो उसका सिर चालन करे, यानी वो हामी भर देते हैं, नाचने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। तो ये जो कविता अभी हम आप लोगों को पढ़ाए, ये सूरदास के विषय में, ये 56 है। क्या लाइन का है? ये 6 लाइन का है। अब यहाँ पे सूरदास जो है ना, इन्होंने जो है ना इसकी कविता में कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो अतिशयोक्ति अलंकार भी है बाबू। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में करे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार क्या किसे कहते हैं? ऐसी बातें जो तुम्हें विश्वास नहीं हो, विश्वास से परे हो। यदि हम बोलें कि कमल का दुगो फूल था जिसपे हाथी कूद रहा था, हाथी फूल पर कूद रहा था, डांस कर रहा था, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? लगेगा ना कि सर ये तो बनावटी बात हो गया ना, कमल के फूल पर कहीं हाथी कूद सकता है क्या? बिल्कुल लगेगा ना। ऐसी बातें जो तुम्हें विश्वास ही ना हो, यानी कि विश्वास से परे हो, ऐसे बातों पर जिसे हर किसी को लगे ये गलत बातें हैं, ऐसी हो नहीं सकती। लेकिन हाँ, इसकी कविता में ऐसी बातें मिलती है। आप लोगों को हम इसका एक लाइन सुनाते हैं जरा सा। उसमें लिखा है, इन्होंने एक बार बताया है कि अद्भुत एक अनुपम बाग, अद्भुत एक अनुपम बाग, युगल कमल पर गजवर क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग। जरा समझना ये क्या कहना चाहते हैं, ये कितने महान कवि हैं सूरदास, और किनके विषय में ये बातें बोली है, जरा इसको भी हम समझाएंगे। आप लोगों को गौर करना बात पर। क्या बोले हैं? अद्भुत एक अनुपम बाग, अद्भुत एक अनुपम बाग। एक बाग अद्भुत है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये सूरदास की कविता में है। सूरदास ने कहा है इस बात को कि अद्भुत एक अनुपम बाग, एक ऐसा बाग है जो बड़ा अद्भुत है बाबू। वो बाग क्या है? अद्भुत है, बड़ा विचित्र है। और फिर क्या हुआ वहां पे? क्या होगा वहां पे? तो कहता है युगल कमल पर, यानी कि 2 कमल के फूलों पर, युगल कमल पर गजवर क्रीड़त। गजवर, गज मीन्स हाथी, तो हाथी जो है उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, फूल पर खेल रहे हैं। और फिर तापर सिंह करत अनुराग, तापर सिंह, सिंह शेर, तापर सिंह करत अनुराग। अब तुम सोच सकते हो क्या कमल के फूल पर हाथी कभी क्रीड़ा कर सकता है क्या? डांस कर सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन बाबू इसका भाव क्या है? ये जो है ना राधा के विषय में कहे हैं ये बात किसके विषय में बोले हैं? राधा के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करते हुए ऐसी बातें ये बोल दिए हैं। तो चलो कुछ इसकी ऐसी बातें हैं। राधा का जो है ना उनका रूप गुण, उसके शरीर
को देख करके ये बात बोले हैं, राधा के विषय में बोले हैं। यहाँ पर हाथी कोई हाथी नहीं है, यहाँ फूल जो है फूल पर कोई क्रीड़ा नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसका बोलने का तरीका देखो, यदि इसका सिंपल अर्थ निकालें तो क्या निकलेगा, हाथी ही तो डांस कर रहे हैं फूल पर, तो ये क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, है ना। यानी कि ऐसी बातें जो विश्वास से परे हो। तो इसमें आप लोग देख रहे हो ना कि इसमें कौन कौन से अलंकार आ रहे हैं। अलंकार, आप लोगों को अलंकार के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे अलंकार हैं। तो अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी होड़ मची हुई है इसकी कविताओं में। हाँ, आप अलंकार नहीं जानते हो इसलिए आपको समझ में नहीं आता होगा कि सर अलंकार क्या है, तो अलंकार हम अलग से बनाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, इसको अभी तुरंत बताए कि बड़ी बड़ा बेसन बहुभांतिनी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये अनुप्रास अलंकार क्या चीज है। तो यहाँ हर जगह तुम ब जो देख रहे हो ना, ऐसा लिखना जिसमें एक ही वर्ण बार 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 आ जाए, तो कम से कम 2-3 बार होना ही चाहिए। तो वहां पे एक बार 2 बार होगा तब नहीं, कम से कम उसमें एक लंबा 2 से अधिक यदि बार एक ही वर्ण आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। तो इस कविता में हम नाभादास के विषय में पहले बता चुके हैं। अब एक आध प्रश्न तुम लोगों से हम पूछें सूरदास के विषय में, तुम क्या बता सकते हो इसको। चलो तो हम पूछ रहे हैं इसमें, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नाही सिर चालन करे। क्या इसका भाव लिख सकते हो, भावार्थ लिख सकते हो, अर्थ लिख सकते हो। सूर कवित सुनी कौन कहता जो नाही सिर चालन करे। इस पंक्ति को लिखा गया है, कहाँ पे है, सबसे नीचे वाला। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नाही सिर चालन करे। तो कहना कि प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा लिखित दूसरे पद से उद्धृत है। यहाँ नाभादास जी सूरदास के विषय में कहते हैं कि सूरदास की कविता को सुन करके, उसे पढ़कर कौन ऐसा व्यक्ति है जो हामी नहीं भर देता है। यानी कहने का मतलब कौन ऐसा आदमी जो हामी नहीं भरेगा। जरा उल्टा के बोलो, यानी कहने का अर्थ निकलता है सभी व्यक्ति इसका कविता में हामी भर देंगे, यानी इनकार कोई नहीं करेंगे। ये बातें इसमें कही गई है। तो प्यारे बच्चों, आज ये बहुत छोटी सी कविता हम आप लोगों को सुनाए। कबीर दास के विषय में भी बताए थे। नाभादास जो है ना, वो किस काल के कवि हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नाभादास किस काल के कवि हैं, तो बाबू इसमें आप लोग मारिएगा रीतिकाल। क्या होगा, रीतिकाल। ये भक्तमाल जो है ना, भक्तमाल से ली गई है यहाँ पे। तो भक्तों की एक माला थी, आप लोगों को उस दिन हम पढ़ा रहे थे। बता दो कितने इन्होंने जो है, कितने भक्तों के विषय में लिखा है, 200 भक्तों के विषय में लिखा है। अच्छा ठीक है बाबू, बहुत अच्छा बोला। 200 भक्तों के विषय में तो लिखा है, लेकिन छप्पे कितना है, 316 छप्पे है। 200 भक्तों की माला, 200 भक्तों की विषय में लिखे हैं 316 छप्पे में। छप्पे क्या होता है, छप्पे क्या होता है, ऐसी कविता जो 6 लाइन का हो। इनकी सभी कविताएं 200 जो बोल रहे हैं ना, वो 200 का 200 सब 6 लाइन का है। तो 6 पंक्तियों का यदि हो कविता तो उसे हम लोग छप्पे कहते हैं। चलो, तो नाभादास के विषय में एक जरा सा तुम लोग बता कि इनका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था या वो अनुमानित था, अनुमानित था ना, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन परीक्षा में आए तो लिखना तुम लोग को 1570। निधन इनका हुआ है 1600। ठीक है, सेसव काल में ही इसके पिता की मृत्यु हो गई थी, और माता जो है अकाल हो जाने के कारण, अकाल के कारण वो कहाँ चले गए थे, जयपुर से। ये माता जो है ना, ये माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास कर गए थे। दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। ये सब बातें आप लोगों को याद रखनी है। दीक्षा गुरु इनका कौन था बाबू, दीक्षा गुरु तो स्वामी अग्रदास। कौन थे, स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास इन्होंने जो है ना, जो रचना की है भक्तमाल है। कौन सा रचना है इसका, भक्तमाल, अष्टायाम। तो ये इनकी ये दोनों रचना बड़ा महत्वपूर्ण है। अष्टायाम जो है रामचरितमानस में जैसे चौपाई नहीं होता है, वैसे चौपाई के रूप में लिखे हैं इसने अष्टायाम में।
छप्पय तो जानते हो, 6 लाइन का होता है। ये गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे। तो आप लोगों को ये पता होगा कि 1500 ईस्वी में तुलसीदास और फिर अकबर, ये सब एक दूसरे के समकालीन थे, है ना। चलो, तो आज हम लोग इतना सा ही रखेंगे। अगले दिन हम लोग कौन सा कविता पढ़ने जाएंगे बाबू? भूषण का लिखा हुआ कविता, बड़ा अच्छा कविता है। और सभी कविता को ऐसे ही हम इसी समय 7:30 बजे के आसपास डेली क्लास होता रहेगा, आप लोग जुड़ते रहिएगा, ठीक है ना। तो कैसी लगी कविता बाबू? बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा लगे ना लगे, परीक्षा की दृष्टि से तुम्हें ये अच्छा लगनी चाहिए। हाँ, अच्छा लगने वाला कविता आ रहा है, अभी नहीं आएगा, 1-2 रोज के बाद, है ना। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।